इंसान को, मैं रहूँ, अब किसी भी धर्म के हो, मेरा धर्म फर्म से कोई लेना देना नहीं है, इंसान को क्रोध बहुत आता है। लेकिन उस क्रोध में इंसान डराता है कि मैं तेरा बलात्कार कर दूंगा अगर लड़की है तो, और अगर पुरुष है तो उसे कहता है कि मैं तेरी हत्या कर दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा बर्बाद करूंगा, वैसा बर्बाद करूंगा, और मुझ पे ताव देता है। मतलब उसको ऐसा क्या लगता है, वो उसी को मर्दानगी समझता है। मर्दानगी वो नहीं है। किसी इंसान का दर्द समझिए, किसी इंसान की तकलीफ समझिए। असली मर्द तो वो है जो इंसान के काम आए, जो इंसान को एक रास्ता बताए। क्यों भाई, वो तकलीफ ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। वो मर्द नहीं है, वो नामर्द ही है, जिसे क्रोध आता है और वो अपने क्रोध को काबू नहीं कर सकता। नॉर्मल जो इंसान जिंदा है उसे थोड़ा बहुत क्रोध आएगा, लेकिन वो क्रोध के लिए सामने वाले की हत्या कर दे और उसके बलात्कार करने की सोचे, वो मर्द नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं जानवर बन चुका है, कहीं ना कहीं जानवर बनते जा रहा है। और इसलिए इंसान को पूरी जिंदगी लग जाती है लड़ते लड़ते, तब बड़ा मुश्किल से वो इंसान बन पाता है। आपने तलवार उठा दिया, किसी के गर्दन काट दिया, ये क्या है? ये नामर्दानगी है। आपने सोचा किसी का बलात्कार कर दूंगा और बलात्कार कर दिया, ये क्या है? ये इंसान की नामर्दी है। क्योंकि बलात्कार वो इंसान इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी शादी नहीं कर सकता। हत्या इसलिए करता है क्योंकि उसकी मर्जी के हिसाब से सामने वाला नहीं चलता। और इसलिए इस देश में अगर किसी ने कोई बात कही तो कभी भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, सीधा बोल देता है इसकी हत्या करवा दो, इसकी जीभ काट दो, इसका ऐसा कर दो, वैसा कर दो। क्यों? क्योंकि वो नामर्द है। और सोचिए, इस देश में जो ऊंचे जाति के लोग हैं, जो ये सोच रखते हैं, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, तो वो सोच रखता है कि इस देश का इंसान गरीब रहना चाहिए, तो सोचिए कि वो कौम कैसी होगी, वो कौम कैसी होगी जो खुद को ऊंचा मानते हैं, क्योंकि वो मर्द हो नहीं सकते। वो दिखावा करते हैं मर्द होने का, इसलिए तो वो हत्या करने की और काटने पीटने की शिक्षाएं लेकर के इस देश के लोगों पर वो तमाम ग्रंथ डाल देते हैं, सिर्फ खुद को ऊंचा दिखाने के लिए। अदरवाइज मनुष्य मनुष्य होता है, न ही कोई ऊंचा होता है और न ही कोई नीचा होता है। उन्होंने अपने लिए खूंखार सोच पैदा की, और ऐसी ही खूंखार सोच पैदा करके उन लोगों ने दाढ़ी मूछ बढ़ाने वाले उन साधु संतों के हाथ में एजुकेशन दे दिया जो अपने मन मर्जी से चलते हैं। और वो जब मन मर्जी से चलते हैं तो सीधा हमला इस देश की महिलाओं पर करते, इस देश के पुरुषों पर करते, और उनको गुमराह करके अपना जीवन यापन करते और धन दौलत अर्जित करते। उन्हें बहुत सारी चीजों से परहेज होता है, लेकिन वो कभी इंसानियत की बात नहीं कर सकते। उन्हें अगर क्रोध आता है तो कहते हैं कि उसकी जीभ कटवा दो, उसकी हत्या करवा दो, पूरा का पूरा देश इकट्ठा कर दो, और फिर क्या करो, उसको रामायण जैसे ग्रंथ में लिखो, और ग्रंथ लिखो उसके ऊपर कि शंभुक की हत्या कर दी जाए, और उसकी हत्या हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको अधिकार नहीं है कुछ कहने का, उसको अधिकार नहीं है कुछ कहने का। और ऐसा करते करते जब बहुत सारे लोग उनकी बातों को मानने वाले हो जाते हैं, तब वो रामनवमी जैसे 2022 में रामनवमी के दिन जैसे तलवारें निकालने का प्रशिक्षण दिया गया, ऐसी तलवारें निकलवाते ताकि लोगों को डराया जा सके। तो ये क्यों? क्योंकि
भारत के ऊंची जाति के लोग ही जानवर प्रवृत्ति के हैं और इसलिए वो हमेशा अपनी सोच का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ऐसे मामूली तरीके से नहीं, पूरे लोगों को लेकर के, इस देश के लोगों को लेकर के, इस समाज के लोगों को गुमराह करके उन्हें आतंकी और बम विस्फोट उनके दिमाग में डालते हैं जो किसी को समझ में नहीं आता, और तब वो लोग इस देश पर राज करते हैं, तब वो लोग इस देश पर राज करते और इस देश में राजनीति करते हैं। लेकिन वो कभी भी इंसान बनने की शिक्षा या इंसान बनने की बात नहीं कर सकते। वो कभी नहीं कहेंगे कि इस देश के उन गरीब लोगों को भी इंजीनियर, डॉक्टर, वकील ये बनने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि उनको जब क्रोध आता है तो तलवारें निकालने की बात होती है, बंदूक निकालने की बात होती है, और इस देश की सरकारें भी ऐसी है कि इस देश में जो धनवान लोग हैं केवल उन्हीं को बंदूक रखने का भी लाइसेंस दिया जाता है, क्योंकि उनके पास धन है, दौलत है। किस लिए? क्योंकि उनके पास धन दौलत है अपने धन की और जान की रक्षा करने के लिए। भाई इस देश में बाकी के लोग नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि भारत के ऊंची जाति के लोग इस देश में ताकतवर बन के बैठे हैं, सिर्फ इसलिए वो किसी को कि कोई गरीब या कोई किसी भी धर्म का हो अन्य इंसान कभी भी आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। और यही भारत की राजनीति यही से शुरू होती है, जिसमें भारत के साधु संत और हमारे देश के आरएसएस जैसे संगठन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो ये क्या है? ये जो सोच है ये इंसान को जानवर बनाती है, लेकिन भारत के लोग कभी भी इस सोच के ऊपर अपना दिमाग नहीं दौड़ा सकते। वो इसलिए नहीं दौड़ा सकते क्योंकि जिस प्रकार भारत के साधु संत अपनी जानवर सभ्यता को टिका के रखना चाहते इस देश के लोगों पर, और इसलिए अगर उनके भगवान देखिए तो कभी भी किसी के हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन सरस्वती के हाथ में वीणा इसलिए थमा दी गई है क्योंकि उसके बाप ने उसके साथ उसे सोने दिया, अर्थात उस स्त्री ने अपने बाप की इच्छा पूर्ति की, तो बोले चल बेटा तू थोड़ी सी ज्ञानवती हो जाएगी और भविष्य में अगर कहीं नाले जाएगा तो लोगों को ये बात मालूम होगी तो वो ऐसा समझेगी। तो ये क्या है? जिंदगी भर क्रोध किसी भी इंसान को आता है और इंसान क्रोध में 2 मिनट में किसी की हत्या कर देता है, लेकिन इंसान बनने के लिए सारी जिंदगी लगती है। तो इस देश के देवी देवता कभी सोचिए कि जिनके हाथों में बड़े बड़ी तलवार होगी, तलवारें हैं, किसी के हाथ में गधा है, किसी के हाथ में क्या क्या है, तो सोचिए कि ये किस प्रवृत्ति के लोग रहे होंगे। इंसान बनने के लिए पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन क्रोध में हम किसी को भी 2 मिनट के अंदर